लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने 4C के जो कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने देख लिया था। जब एक रेखा और अ, उसके बाहर एक बिंदु दिया गया हो और उससे एक समांतर रेखा खींचनी है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जो कि चैप्टर 4C है, क्लास 7 मैथमेटिक्स। और इसमें 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्न को हम एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए। बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा खंड ए एम और रेखा खंड सी एम बनाइए और कोण ए एम सी का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमें रचना करनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर दिया है, ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया गया है, ए बी समांतर सी डी, ठीक है, रेखाखंड दिया गया है, दो रेखाखंड है, ए बी समांतर है सी डी के। दूसरा, बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 डिग्री का और यहाँ पर कोण ए बराबर है 30 डिग्री और कोण सी पर 60 डिग्री का कोण दिया गया है, जो कि ए एम और सी एम है, ठीक है। चलिए अभी वो रचना करेंगे तो आ जाएगा। फिर रचना करनी है, रचना करनी है, क्या रचना करनी है, कोण ए एम सी, ठीक है, बराबर कितना है, ये हमें रचना करके बताना है। ए एम सी बराबर कितना आएगा। चलिए अब रचना करते हैं। सबसे पहले अब अगला पॉइंट हमारा आता है रचना के चरण, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ए बी समांतर सी डी एक रेखाखंड खींचना है। तो उस रेखाखंड को कैसे खींचेंगे, देखिए आपके पास दो तरीके। यहाँ पर कोई ये चीज़ नहीं बोला गया कि आपको पटरी और प्रकार की सहायता से रेखाखंड खींचना है, ठीक है, ये समांतर रेखाखंड खींचना है। तो आप चाहे जो हमने अभी कॉन्सेप्ट में बताया था, एक रेखा पर दो बिंदु लेकर भी आप खींच सकते हैं समांतर रेखा, या तो फिर आप डायरेक्टली इसको नाप कर भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम एक रेखाखंड खींचते हैं। पहला रेखाखंड होगा हमारा, ये है हमारा पहला रेखाखंड, ये रेखा यल है और हमने इस पर दो बिंदु हमने ले लिया, एल ए और बी, ठीक है। और इसको यहाँ पर नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा और बीच में बनाते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिना नाप का है, ये मतलब ये पटरी और प्रकार की सहायता से आपको बनाना है। ये रेखा यल हो गया और इस पर ना दो बिंदु हमने ले लिया, ए और बी। सीडी को इसके समांतर खींचना है। देखिए अब सीडी की जो दूरी है, ए बी और सीडी की जो दूरी है यहाँ पर, वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ पर अपने मन से कोई भी एक त्रिज्या का चाप लीजिए, ठीक है, कोई भी एक त्रिज्या का चाप लीजिए यहाँ पर अपने प्रकार में, और यहाँ पर एक वृत्त बनाइए, ठीक है, अर्धवृत्त बनाना है आपको, चाप लगाना है। चलिए आप कोई भी दूरी का 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का आप कोई भी एक त्रिज्या ले लीजिए अपने प्रकार में, 5 सेंटीमीटर का ले लीजिए, ठीक है। तो बिंदु ए पर प्रकार की सुई रखनी है और फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से एक चाप लगाना है, ठीक है। तो वो चाप मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरीके से, मान लीजिए ये हो जाएगा। और दूसरा, फिर वही जो त्रिज्या लिए होंगे फिर उसी से आपको बिंदु बी पर रखना है, फिर आपको एक और चाप लगानी है, ठीक है, इस तरीके से ये दो चाप लगेंगे। और फिर इसका नाम हमने रख दिया सी और इसका नाम रख दिया डी, और फिर हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, ठीक है। ये आपस में हम दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और फिर ये जो एक्स्ट्रा है इसको हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक। ये तो था समांतर रेखा खींचना, यल हो गया, ये हमने इसका नाम रख दिया यम, और यल और यम अब यहाँ पर समांतर रेखाएं हैं, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें।
हमें अगला क्या काम करना है, ए पर 30 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पर आपको चाँदे की सहायता से एक 30 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, अब जब चाँदा यहाँ सेंटर पर रखेंगे तो चाँदे का जो भी एक पोजीशन होगा, ठीक है, सबसे टॉप पर होता है 90 डिग्री, और 30 डिग्री का कोण आपका लगभग यहाँ पर आएगा। आप इस पर जहाँ भी चाँदे पर 30 डिग्री लिखा होगा उसके सामने एक बिंदु लगाइएगा और फिर चाँदा हटा दीजिएगा, हटाकर इसको आप मिला दीजिए। ए को इससे मिलाती हुई एक रेखा ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं यल यम हो गया, इसका नाम रख दिया हमने यल। ठीक है, और सी से 60 डिग्री का कोण बनाना है। फिर आपको जस्ट उल्टा करके आपको चाँदा यहाँ पर रखना है। ठीक है, ये चाँदा रखने बस एक आपको चाँदा ऐसे रखना है। ये 90 डिग्री होगा और आपको इस अंदर के साइड पे, क्योंकि आपको जो यहाँ पर दो रेखाएं खींचनी है वो बिंदु एक दूसरे को काटने चाहिए, तो यहाँ पर जो भी 60 डिग्री जहाँ पर भी आपका बिंदु ये होगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पर एक बिंदु लगाना है और फिर चाँदे को हटा लेना है और फिर इनको ऐसे खींच देना है। ठीक है, ये हो जाएगा ओ, और ये दोनों जिस बिंदु पर काट रही हैं इसका नाम हमने रख दिया यम। ठीक है, ये कैपिटल यम कर देते हैं। ठीक है, ये यम। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, AMC को नापना है और यहाँ पर चाँदा रखिएगा, AN पर चाँदा रखिएगा और फिर ये नापिएगा, देखिएगा आपका कितने डिग्री का ये कोण बनता है। यहाँ पर ये आपको मिलेगा समकोण डिग्री, जैसा कि आपको देखने में भी लग रहा होगा समकोण डिग्री है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर करना था। और फिर रचना के चरण में हम इसी को अब रचना के चरण में लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात हो गया, AMC बराबर कोण AMC बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। जब आप इसको नापेंगे तो आपको 90 डिग्री का कोण मिलेगा ये। चलिए, रचना के चरण, सबसे पहले हमने क्या किया, रेखाखंड, रेखा, ठीक है, रेखाखंड है, ठीक है, रेखा है, रेखाखंड नहीं। ठीक है, चलिए, ठीक है, आप रेखाखंड भी, क्योंकि हम छोटा पार्ट बना रहे हैं तो रेखाखंड भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, रेखा AB और ऐसे नहीं, AB समांतर CD खींचा। ठीक है, दूसरा पार्ट, क्योंकि आपको यहाँ पर हमने खींचा, कैसे खींचा मैंने आपको बता दिया था। आपके पास जो भी ऑप्शन हो, आप जैसे भी खींचना चाहते हो वो खींच सकते हैं, चाहे आप ये चाप लेके खींचिए या फिर आप दोनों की दो बिंदुओं पर आपकी इसकी दूरी नाप कर खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये यल और यम जो है ये दोनों समांतर होने चाहिए। ठीक, हमारा जो रचना का मेन पॉइंट यहाँ पर है ये है इस कोण को बताना। चलिए, दूसरा पॉइंट, बिंदु ए से 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, और चलिए बना, और यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा करते हैं। तीसरा पॉइंट होगा, बिंदु सी से इसमें और लिखते हैं। ठीक है, बिंदु ए से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखाखंड AN खींचा। ठीक है, ये स्मॉल में है तो इसका नाम हम स्मॉल में लिखेंगे, AN खींचा। बिंदु C से
60 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा CO खींचा। ठीक है, चौथा पॉइंट होगा रेखा AM और CO जिस बिंदु पर काटती हैं एक दूसरे को काटती हैं उसे बिंदु यम नाम दिया। ठीक है, और अगला पॉइंट ठीक है, कोण AMC को नापा जो 90 डिग्री है, अतः कोण AMC बराबर 90 डिग्री या समकोण। ठीक है, यही करना था हमको, ये रचना होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी तरीके से। देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए। देखिए, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, कि ये 90 डिग्री कैसे, आप जब प्रकार और स्केल से बिल्कुल सही सही जब आप बनाएंगे, अब फिर जब आप इसको नापिएगा देखिएगा अब एग्जैक्ट आपका 90 डिग्री का ही कोण आएगा। ठीक है, AMC बराबर 90 डिग्री ही आपको मिलेगा। ठीक, लेकिन एक बार रचना करके आप स्वयं एक बार जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक, पटरी और प्रकार की दूसरा प्रश्न है, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर हो और विकर्ण की लंबाई को मापकर ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है क्या है, एक वर्ग भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वर्ग भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर रचना करनी है। ठीक, रचना करनी है, ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करना है, करनी नहीं करना लिखते हैं, अच्छा है। ठीक है, विकर्ण का लंबाई ठीक है, रचना के चरण। ठीक है, पहले वर्ग कैसे बनाना है, और ये वर्ग पटरी और प्रकार की सहायता से बनानी है आपको। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, अभी जैसा हमने आपको बताया इसमें आपको 2 बिंदु लेकर ही चाप लेकर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं, ये हो जाएगा रेखा यल। इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, बस मैं आपको समझाने के लिए बुला रहा हूँ यल। इस पर 2 बिंदु हमें लेना है, एक हमने लिया बिंदु A, अब B वाला कहाँ पर लेंगे, देखिए इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक बिंदु B ले लिया। ठीक है, जब आप पेपर पे बनाएंगे तो आपको 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु B लेना है। ठीक, तो यहाँ पर जो साइज है, अब AB बराबर 5 सेंटीमीटर ये आपको लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर से जो त्रिज्या लेंगे वो कितना लेंगे,
वो भी आपको 5 सेंटीमीटर का प्रकार में एक त्रिज्या लेना है। ठीक है, प्रकार पर एक जो चाप लेंगे, प्रकार का जो मुख खोलेंगे आप, जैसे मतलब पेंसिल और सुई जो होगा उसके बीच की जो दूरी होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। तो 5 सेंटीमीटर का जब आप यहाँ से चाप लेंगे, एक चाप लगाएंगे बिंदु ए पर सुई रखकर, और जो त्रिज्या होगी आपके गोले प्रकार में वो होगी 5 सेंटीमीटर का, तो आप जब ये गोला यहाँ पर ऐसे कट करेंगे अर्धगोले का, तो वो इस तरीके का जो बनेगा, लगभग मान के चलिए यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, और सेम उसी तरीके से आपको एक यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और ये आपको जब आप एक्चुअल प्रकार और स्केल से जब बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सही सही बनेगा ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो उच्चतम बिंदु होगा उस पर हमने बिंदु लगाया और फिर इसको हम मिला देंगे। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा दूरी पर बन गया है, ये ठीक है। ठीक है, ये सही है। तो इसका नाम हमने दे दिया बिंदु सी, बिंदु डी। ठीक है, अब जब आप यहाँ सी और डी जब आप नापेंगे तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, मैं नाप नहीं रहा हूँ, मैं दोनों को मिला रहा हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मिला दिया। देखिए ये बस स्टेप है आपको कैसे करना है। ठीक है, बोर्ड पर सिर्फ हम स्टेप आपको बता सकते हैं कैसे करना है, तो एक्चुअल करने के लिए फिर प्रकार इतनी बड़ी हमारे पास नहीं है, स्केल है, स्केल से हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो चाप हमने लिया था यहाँ से ये तो 5 सेंटीमीटर था ही। अब ये जब दोनों चाप, क्योंकि ये जो उच्चतम बिंदु आएगा ये सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर भी आएगा, तो ये भी जो होगा 5 सेंटीमीटर का ही होगा। अब फिर यहाँ पर हम सभी भुजाओं को मिला देते हैं, ए और सी को भी मिला देते हैं। ये हमारा देखने में आपको हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, एक वर्ग बनेगा। ये था हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आपको नापना कौन सा है। देखिए इसका नाम आप दे सकते हैं ए बी सी डी, अगर हम इसका नाम थोड़ा सा उलट दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, सी डी, ये सही लगेगा, ए बी सी डी। ठीक है, आपको नापना है ये विकर्ण, दोनों विकर्ण में से एक विकर्ण आपको नापना है, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं वर्ग में। आपको ये नापना है यहाँ पर ए और सी। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, ए सी बराबर ये ज्ञात करना है। देखिए जब 5-5 सेंटीमीटर के आपके जो वर्ग बने हैं, आप अगर इसको जब विकर्ण नापेंगे तो आपका लगभग 7 सेंटीमीटर लगभग ही आएगा, आपका 7.12 आ सकता है। ठीक है, जब आप इसको जब नापेंगे स्केल से आपका 7.1 आएगा, लगभग ये है 7 के आसपास आएगा ये। ठीक, तो आप इसको नापिएगा, बनाइएगा। ठीक है, और फिर चलिए अब रचना के चरण हम लिखते हैं। पहला, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो आप यहाँ पर बताइएगा इसको। ठीक है, चलिए जब यहाँ पर हम पहला चरण होगा, रेखा, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, एक रेखा यल खींचा। ठीक है, ये वाली यल हमने खींचा, जिस पर बिंदु ए बी को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ठीक है, तो बिंदु हमने लगाया यहाँ पर,
दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट होगा हमारा 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर बिंदु ए तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर चाप लगाया। ठीक है, ये हमने यहां पर ये चाप लगाया। तीसरा होगा दोनों चाप के उच्चतम बिंदु को सी तथा डी नाम दिया और सी डी को मिलाया। ठीक है, अतः हमारा अगला जब निष्कर्ष निकला वर्ग की सभी भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, एक चीज वहां पर छूट गया, बराबर 5 सेंटीमीटर। एक ही लाइन में होता तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ए बी बराबर सी डी ए बी बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये 5 यहाँ से हटा के यहाँ सेंटीमीटर कर देता हूँ। ठीक है, विकर्ण AC को नापने पर AC बराबर 7.1। ठीक है, ये लगभग है। प्राप्त हुआ। ठीक है, यही हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB है। AB बराबर आपको 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है। उसके अंत बिंदु A पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। बिंदु B से AC के समांतर एक रेखा खींचना है आपको। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ पर रचना करते हैं हम। तो दिया है, पहले दिया है रेखाखंड AB बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा कोण A बराबर कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री। इसका जो फुल नोटेशन होगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। या कोण BAC बराबर 60 डिग्री है। रचना करनी है। रचना करनी है बिंदु B से AC के समांतर AC
के समांतर रेखा ठीक, ये रचना के चरण। देखिए अब मैं बता दे रहा हूँ रचना के चरण, एक बार अब आप प्रयास कीजिएगा लिखने का, ठीक है। जैसे जैसे हम करते हैं बस वही रचना के चरण होता है। तो जब यहाँ पर प्रयास कीजिएगा आप लिखने का, अगर नहीं कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट से रचना के चरण बता दूँगा, लेकिन प्रयास कीजिए बस, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचना है हमें। तो 4 सेंटीमीटर का पहले एक रेखाखंड हम खींच लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमने रेखाखंड खींच लिया यहाँ पर। इसका नाम रख देता हूँ ए बी, ठीक है। ये है 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, देखिए बिंदु ए पर 60 डिग्री का कोण हमें यहाँ पर एक बनाना है, जो कि BAC नाम दिया गया है यहाँ पर। देखिए BAC, तो जो C बिंदु होगा वो 60 डिग्री का एक कोण बनाती हुई एक रेखाखंड हमें खींचना है यहाँ पर। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको प्रकार की सहायता से नहीं बल्कि चाँदे से आपको बनाना है यहाँ पर। तो चाँदा जब आप यहाँ पर रखेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। ये मेरा थोड़ा अच्छा नहीं बना, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री होगा और चाँदे पर जहाँ पे 60 डिग्री लिखा होगा बस उसके ऊपर आपको एक बिंदु लगा देना है और फिर चाँदा हटा देना है, ठीक। और फिर इसको मिला देना है। इसकी साइज वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, बस आप AC को मिला दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा बिंदु C। हमने यहाँ पर C तक हमने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए हमारे पास ABC मिल गया, ये हो गया 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। बिंदु B से AC के समांतर एक रेखा खींचना है। देखिए आपको खींचना कहाँ है, AC के समांतर एक रेखा खींचनी है, ठीक है। देखिए कैसे खींचेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें एक यहाँ पर चाप की ज़रूरत है। तो वो चाप अब हम पहले A को केंद्र मान कर यहाँ चाप लगाएंगे, फिर उसी चाप को हम B पर केंद्र मानकर वो चाप लगाएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपको एक चाप लगाना है, बिंदु A को केंद्र मानकर एक त्रिज्या आपको लेना है और उस त्रिज्या से आपको कट करना है। वो त्रिज्या आपको यहाँ पर चाप लगाना है रेखाखंड AB और AC तक। ये चाप बिंदु A पर आपको प्रकार की सुई रखनी है और ये चाप आपको इस तरीके से लगाना है यहाँ पर। और ये मान लीजिए इस तरीके से आपका एक चाप लगेगा जिसका नाम हमने रख दिया, ये 4 सेंटीमीटर हटाया हमने, E, और इसका नाम रख दिया F, ठीक है। अब इसी चाप से ये जो आपने चाप लगाया था, जो त्रिज्या आपने यहाँ पर लिया था, देखिए 2 चाप हो गया हमारे यहाँ पर EF, ये 2 बिंदु जो काट रही हैं, जिस चाप से हमने ये चाप लगाया था, जिस त्रिज्या से ये चाप लगाया था, सेम वही त्रिज्या का बिंदु B को केंद्र मानकर हम यहाँ से एक चाप इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। और इसका नाम हमने रख दिया G और ये नाम रख दिया H, हमने GH लगाया, ठीक है। अब EF की दूरी को नापेंगे। प्रकार से EF की दूरी का एक त्रिज्या लेंगे, डायरेक्टली बिंदु E पर प्रकार की सुई रखेंगे और F पर प्रकार का पेंसिल रखेंगे। जो भी डिस्टेंस हमारा चाप बनेगा, त्रिज्या बनेगा, उस त्रिज्या से बिंदु G पर प्रकार की सुई रखनी है और इसको कट करनी है इस पर, ठीक है। अब जो भी डिस्टेंस होगा वो लगभग मान के चलिए आपका यहाँ पर आएगा इस तरीके से, बिंदु B से जब यहाँ पर कट करेंगे जो भी ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो
अब आपको इसका नाम रख दिया हमने आई। सिंपली आपको इसको मिला देना है यहाँ पर। जब आप प्रकार से बनाएंगे इसको पेंसिल से तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ये कटेगा, और फिर आपको इसको मिला देना है। इसका नाम हम आई रख देते हैं। ये हमारा देखिए अनुमान पर है। ये जब आप प्रकार और पेंसिल से बनाएंगे, नाप कर बनाएंगे, तो आपका बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि ये जो चाप है ये हमारा एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये हाथ से बनाया गया है। जब आप प्रकार से 4 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और वही 2 सेंटीमीटर का चाप आप जब यहाँ लगाएंगे और फिर जब इस प्रकार से इसकी डिस्टेंस एग्जैक्ट नापेंगे और एग्जैक्ट जब कट करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन पर आएगा ये। और फिर जब आप बी और आई को जब मिलाएंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के समांतर रेखा पर आएगा। ठीक है, तो इसका नाम हम रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया जे। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको रचना के चरण लिखना है, प्रयास कीजिएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा निष्कर्ष निकला है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। AC समांतर होगा JB। ठीक है, ये रेखा समांतर होगी, या आप ये I भी लिख सकते हैं या BI भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। दूसरा चीज, अगर हम कोण की बात करें तो देखिए यहाँ पर कोण चलिए B से लिखते हैं यहाँ पर, BAC बराबर होगा कोण ABI। ठीक है, एकांतर कोण है। कौन से कोण है ये? एकांतर कोण है। ये भी 60 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए रचना के चरण, सबसे पहले हमने रेखाखंड AB खींचा। बिंदु A पर 60 डिग्री का कोण बनाया हमने। दूसरा पॉइंट होगा, बिंदु A से 60 डिग्री का कोण बनाया, तो ये एक AC रेखा खींचा। ठीक है, अब बिंदु A को केंद्र मानकर एक त्रिज्या लेकर चाप लगाया, जो रेखा AB को बिंदु E पर तथा रेखाखंड AC को बिंदु F पर काटती है। ठीक है, ये इस सेक्शन का पूरा हो गया। ठीक, उसी लिए गए त्रिज्या पर, ठीक है, लिए गए त्रिज्या से बिंदु B को केंद्र मानकर चाप लगाया, GH चाप लगाया, जो रेखा AB को बिंदु G पर काटता है। ठीक है, बस बिंदु G पर काटता है, यह अभी वहीं पर है। चलिए अगला स्टेप, EF की दूरी का त्रिज्या लिया और बिंदु G पर प्रकार की सुई रखकर चाप GH पर एक चाप लगाया। ठीक है, जो चाप GH को बिंदु I पर काटता है। ठीक है, अब BI को मिलाया, अतः AC और इसका नाम एक और हम दे सकते हैं, BI को मिलाया तथा इसको J नाम दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं AC JB समांतर है। ठीक है, अभिष्ट समांतर है, और फिर ये कोण आपको यहाँ पर ये निष्कर्ष में लिखना है। ठीक है, आप अपने शब्दों में किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, बस आप जो लिख रहे हैं उसका जो आपने जो स्टेप किया हुआ है वो उसका मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगर इसका रचना के चरण में अगर आपको लिखने की दिक्कत हो कोई भी, तो आप बताइएगा, हम कमेंट से आपको बता देंगे। वैसे भी हमने आपको बता दिया कैसे कैसे लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जबकि भुजाएं यहाँ पर सब दिया हुआ है। BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CA बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर एक रेखा खींचना है, जो AC को बिंदु M पर काटे
तथा AM तथा CM की लंबाई माप कर हमें ज्ञात करनी है क्या ये दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले ज्ञात है त्रिभुज ABC, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या ज्ञात है? AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा, ये तो रचना करनी है। ठीक है, रचना करनी है। BC के मध्य बिंदु से AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचना है तथा AC को जो AC को बिंदु M पर काटे। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? AM बराबर CM ज्ञात करना है। ठीक है, रचना के चरण, इसमें भी आपको ही लिखना है रचना के चरण, और साथ में ये भी नाप कर बताना है आपको AM बराबर CM है या नहीं है। करना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा हम खींच लेते हैं। तो सबसे पहले AB बराबर, मैं इससे भी नाप कर करता हूँ, 6 सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ से 3 गुना ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा बिंदु A, ये हो गया बिंदु B। देखिए ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। अब आपको खींचना है BC और AC। ये आप कैसे खींचेंगे? यहाँ पर तो कुछ आपको ज्ञात नहीं है, ये दोनों कहाँ पर काटेंगे, तो इसके लिए आपको चाप लगाना पड़ेगा। सबसे पहले BC की रचना करते हैं। तो BC की जब हम रचना करेंगे तो उसके लिए आपको प्रकार पर BC बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर का एक चाप लेना है, यानी त्रिज्या लेना है, और एक चाप लगानी है यहाँ पर से। ठीक है, वो चाप आपको ठीक है, अब जब लगाएंगे तो वो अनुमानतः मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ बिंदु यहाँ पर। ठीक है, और इसका भी एक हम अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, बिंदु यहाँ पर दोनों मिलेंगे हमारे। ठीक है, ये मैं 3 गुना करके अपने स्केल से नापा था। ठीक है, देखिए अब जब आप यहाँ से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे और ये क्रॉस करेंगे, यहाँ पर से चाप लगाएंगे, तो वो चाप आपका इस तरीके से होगा। और फिर एक 8 सेंटीमीटर का आपको इस चाप लेना है, और वो प्रकार की सुई आपको बिंदु A पे रखना है, और फिर जब उसको चाप करेंगे तो
तो वो आपका इस तरीके से होगा और ये इस बिंदु पर काटेंगे और इसका नाम हमने दिया बिंदु सी। ठीक है, अब आप इसको मिला सकते हैं, आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, और इसको भी मिला दीजिए। ठीक है, ये आपका बन गया त्रिभुज। जब तीसरा बिंदु ज्ञात नहीं होता, आप सभी भुजाएं जब हमें ज्ञात होते हैं तब हम त्रिभुज इसी तरीके से रचना करते हैं, चाप लेके एक दूसरे को काटते हैं। चाप, दोनों चाप जिस बिंदु पर काटेंगे वहीं पर हम इन दोनों बिंदु सी के नाम देते हैं। चलिए, अब मुझे यहाँ पर क्या करना था, BC के समांतर एक रेखा खींचनी है और वो कहाँ से, AB के मध्य बिंदु से। तो AB का मध्य बिंदु कौन सा आएगा, पहले वो हम देख लेते हैं। जो हमने नाप लिया था, 3 गुना करके हमने नाप लिया था, यहाँ पर आएगा ये 9, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा मध्य बिंदु और हमें यहाँ से मध्य बिंदु से इसके एक समांतर रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक चाप लगाएंगे, कोई भी एक त्रिज्या लीजिए और बिंदु B को केंद्र मानकर, बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए यहाँ पर। ठीक है, एक चाप लगाया हमने इस तरीके से, कोई भी केंद्र मानकर, आप B को केंद्र मानकर कोई भी एक चाप लेके आप कट करिए। इसका नाम हमने दिया E, इसका नाम दिया हमने F। और सेम यही आपको चाप लेना है और बिंदु यहाँ पर, इसका नाम कुछ है, ठीक है, इसका नाम नहीं है, मैं इसका नाम यहाँ रख देता हूँ। इसका नाम हमने रख दिया D। ठीक है, और यहाँ पर D को केंद्र मानकर इससे भी आपको इसी तरीके से चाप लगानी है, सेम इसी त्रिज्या का चाप यहाँ पर लगाना है आपको। ठीक है, अब क्या करना है, प्रकार से E और F की दूरी का एक त्रिज्या लेना है, ये दूरी का एक चाप फिर लेना है और फिर F पे सुई रखनी है और E पर पेंसिल रखनी है और सेम उसको उठाना है। और ये जो आपने कट किया EF, इसका नाम हमने दे दिया G और इसका नाम दे दिया H। ठीक है, और G पर आपको प्रकार की सुई रखनी है और फिर इस पर कट कर देनी है, चाप लगा देना है। जो चाप लगा देंगे आप, तो ये इस तरीके से चाप मान लीजिए यहाँ पर आया और ये है बिंदु I। ठीक है, बिंदु I पर ये था H, हमने जो चाप लगाया था। देखिए, आप जब प्रकार से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सही सही बनेगा। ठीक है, अब ये त्रिभुज जो बना है हमारा सही बना है, लेकिन अब यहाँ चाप, ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। और फिर मैं यहाँ पर से देख लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ये सीधी इसी पर आएगी। आपको D और I, ये बिंदु I है आपका, D और I आपको मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, D I को आपको मिला देना है। ये इस तरीके से, और इसका नाम हम रख देते हैं, ये तो आपका M है और D ये है N। ठीक है, ये अब आपका यहाँ पर BC और DN जो है ये हैं समांतर हैं। अब आपको बताना ये है AM और CM क्या ये दोनों बराबर हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बराबर आएगा, लेकिन आपको नाप कर हमें कमेंट से बताना है ये बराबर है कि नहीं। ये जो बिंदु हमने यहाँ पर लगाया था वो हम ये चेक करने के लिए कि ये जाएगा किस तरफ से, वो है किसके समांतर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने ये 3 गुना नाप करके हम मानक रूप से हमने ये त्रिभुज बनाया था। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको बनाना है और रचना के चरण आपको लिखना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ रचना के चरण कैसे लिखना है। और सबसे पहले क्या करना है आपको रचना के चरण में, देखिए सबसे पहला पॉइंट होगा रेखाखंड AB बराबर 6 सेंटीमीटर
खींचा, ठीक है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। देखिए आप अपने शब्दों में इसे किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मतलब एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, या ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है। दूसरा पॉइंट नहीं, आप उसी में लिख सकते हैं। बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर का चाप लेके एक चाप लगाया, और बिंदु ए से 8 सेंटीमीटर का चाप लेकर एक चाप लगाया, जो दोनों चाप जिस बिंदु पर काटते हैं उसका नाम हमने सी दिया, तथा बी सी बराबर ये जो था यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो था ये 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ें नहीं लिखनी थी आपको यहाँ पर, ये बस हमने समझने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। ये रेखा नहीं खींचना, 6 सेंटीमीटर ये है। चलिए, बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, एक त्रिज्या लेकर बिंदु बी को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो रेखा खंड BC को बिंदु E पर काटती है, तथा रेखाखंड AB को या BA को बिंदु F पर काटती है, ठीक है। एक बार फिर से, बिंदु B को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो रेखाखंड BC को बिंदु E पर तथा BA को बिंदु F पर काटती है, ठीक है। अगला पॉइंट, सेम उसी चाप से, उसी त्रिज्या से AB के मध्य बिंदु पर एक बिंदु D लिया, ठीक है। अभी नहीं, वो चाप का बात अभी नहीं है, ठीक है। तो पहले ये लिखेंगे, उसके पहले ये लिखने के बाद, इसके पहले वाला पॉइंट के बाद, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु D हमने लिया, ठीक है। ये D हमने नाप कर यहाँ से ले लिया, 6 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर पे एक बिंदु ले लिया, ठीक है। अब इसका समद्विभाजक हमें नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर पर बिंदु, मध्य बिंदु D लिया। अब अगला पॉइंट, बिंदु B पर लिए गए चाप से ही D को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, जो AB को बिंदु G पर काटती है, ठीक है, बिंदु G पर काटती है। GH चाप लगाया, जो बिंदु AB को G पर काटती है, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है, EF की दूरी का त्रिज्या लेकर बिंदु G से एक लगाए गए चाप GH पर एक चाप लगाया, ठीक है, जो बिंदु I पर काटता है, ठीक है, बिंदु I पर काटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, DI को मिलाती हुई एक रेखा खींचा, DN एक रेखा खींचा, जो रेखाखंड AC को, या हम त्रिभुज के भुजा AC को बिंदु M पर काटती है, ठीक है। ये हमारे पॉइंट हो गए। देखिए, बोलने में थोड़ा सा बार बार बोलने में हो जाता है, लेकिन एक बार जो आपने देखा आपको समझ में आ गया होगा, आप अपने शब्दों में इसको लिखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या किया, AM तथा CM को नापा, ठीक है, जो हमें क्या प्राप्त हुआ, AM बराबर CM बराबर कितना मिलेगा, ये 8 सेंटीमीटर था, ये मिलेगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। AM बराबर CM बराबर 4 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा, दोनों 4-4 सेंटीमीटर का प्राप्त होगा, ठीक है। हमें यही बताना था लास्ट में, कोई इसमें कोण का एकांतर कोण या संगत कोण हमें नहीं बताना है यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करेंगे संगत कोण की, तो यहाँ पर देखिएगा ABC, ठीक है, ABC ये समांतर के लिए है, कोण ABC बराबर होगा कोण ADM, यही तक लिखते हैं, ADM, ठीक है। कौन से कोण है, ये संगत कोण है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसे हम एकांतर कोण कहते हैं।
ठीक है, ठीक है। तो ये था, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 4C ये कंप्लीट हो गया। और इसके रचना के चरण आप लिखिएगा, मैंने आपको बता भी दिया है, आप अपने शब्दों में इसको लिखिएगा, हमें जो बनाना था। और इसको नापिएगा, आप पेपर पेन पर जब बनाइएगा तो नापिएगा, आपका भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा, बराबर मिलेगा, 4 सेंटी बिल्कुल आधे ही मिलेगा। अगर आपका थोड़ा सी पॉइंट में इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जैक्ट यही है, लगभग मान के चलिए ये है, ठीक है। तो अभी तक इतना ही था। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो निर्मेय है, दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचना है। इसमें दो है, एक बिंदु जब रेखाखंड पे हो और दूसरा जब रेखाखंड से बाहर हो, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर इसमें अभी तक आपको कोई अगर डाउट हो रहा तो कमेंट जरूर पूछिएगा, रचना के चरण दोनों का प्रयास कीजिए लिखने का। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट से आप पूछ लीजिएगा इसके बाद ये स्टेप क्या लिखूँ, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पूरा कर करके बता दिया हूँ और साथ में स्टेप भी एक बार बता दिया हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिए और ठीक चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल बटन को इनेबल करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो होगा वो जब भी अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।